ओम शांति। 10 अप्रैल 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। प्रश्न, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया गया है? भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है, तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, दर दर ठोकर खाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नैनहीन हैं, बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह दिखाओ। कौन सी राह? मुक्ति और जीवन मुक्ति की, सुख और शांति की, हेल्थ और वेल्थ की, मन संस्कारों को परिवर्तन करने की। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। किसी भी स्थान पर जाते हैं तो पता थोड़ी है ये कब आए, कैसे आए, क्या इनके जीवन में परिस्थितियाँ आई, कैसे इन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। जहाँ भी जाएंगे जाकर शीश झुकाएंगे, माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, अब आए, कब आए, कैसे आए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं ये कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दे दो, आशीर्वाद कर दो, ये कर दो, बच्चे को नौकरी दे दो। जानते कुछ भी नहीं है। बाबा हम बच्चों को समझाते, गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, पता कुछ भी नहीं है कि वहाँ क्या रखा है। बस गए, माथा टेका, सिर झुकाया, प्रसाद चढ़ाया और वापस आ गए। एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया है। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा जल निकला। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ी निकलता है। तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं कब बने, कैसे बने, इनका यादगार क्या है, ये कब आए, क्या आकर किया। हम क्यों पूछते हैं? बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं, हे प्रभु मुझे बुद्धि दो। हे बाबा, क्योंकि वे सबका बाप हैं। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्मा का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सृष्टि का रचना प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नैनहीन को आकर के राह दिखाओ प्रभु जी, जो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही दुखधाम, सतयुग है सुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं पार बजाने आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्म इंद्रियाँ यहाँ मिलती हैं कर्म करने के लिए, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है परलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान।
आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद की शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, कोई भी देवता, परमात्मा एक ही शिव है। शिव परमात्मा कहते इतना, ब्रह्मा देवता नाम है, विष्णु देवता नाम है, शंकर देवता नाम है, और शिव के लिए क्या कहते? शिव परमात्मा नाम है। शिव परमात्मा नाम है, ब्रह्मा परमात्मा नाम नहीं कहेंगे। बाबा बच्चों को समझाते, ये जो भी मंदिर आदि हैं उनको कोई भी नहीं जानते। उस परम पिता परमात्मा शिव हैं। फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के, कोई भी कार्य करवाते हैं तो शिव बाबा इनके द्वारा करवाते। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। ये पहले अच्छी रीति समझाना चाहिए कि परमात्मा एक है और देवताएं अनेक हैं। पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रास्ता है। मनुष्य तो भक्ति में कितने दूर दूर जाते हैं, पैदल करते हैं, लेट के जाते हैं, कितना कुछ करते हैं, कितनी लंबी लाइनों में लगते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदा सुख ही सुख है, यहाँ सभी दुखी हैं। ये दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र ग्रस्त आश्रम था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ज्ञान का कलश रखा है। भारत में पवित्र राज्य था, अब भी है अपवित्र राज्य। ग्रस्त धर्म के बदले ग्रस्त अधर्म हो गया, माना लड़ाई झगड़ा। पहले एक मत थी, फिर अनेकों की मत होगी। भारत में पवित्र राज्य था, फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं। बाप आत्मा से बात करते हैं, मैं परम पिता परमात्मा आया हूँ। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए, अब बिल्कुल रोगी, पतित बन गए, कौड़ी तुल्य बन गए। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। ये भारत माता शिव शक्ति अवतार है। ये शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 शिकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। ये हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप इस स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं, और कोई दे ही नहीं सकता। ये राजयोग है, हठ योगी राजयोग सिखा ना सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बन गया। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन ही नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है, तो आकर के समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पालौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का ही कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान नवाज, बच्ची मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं मैं आकर के सबको शांतिधाम और सुखधाम में ले जाता हूँ। सच्चो त्रेता में ये भक्ति आदि होती नहीं है, वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डर निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत के मालिक बनेंगे। कल भी बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई ना, तो मांगे थे उस प्रतिज्ञा पर पूरा रहना है। इस दुखधाम से शांतिधाम सुखधाम में चलना चाहते हो तो ये बातें समझो। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान तो है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पहले हमने कितने शास्त्र पढ़े, कितने वेद पढ़े, कितने ग्रंथ पढ़े, लेकिन हम जानते नहीं थे। अब हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर अब बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ जानकारी दी है ना, समझाया है। पवित्र तो जरूर बनना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे तो पवित्र रहेंगे, तो पवित्र बनेंगे ना, तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है। ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्मों से छूट जाएंगे। समझाना है सज्जू की स्थापना कैसे होती है, फिर ये चक्कर कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। माना चक्रों से, दुखों से छूटना है तो समझना पड़ेगा। ये तो मनुष्य ही समझेंगे ना। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप सब पर दया करते हैं। वे ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे ये सबको पावन बना सकती हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है। ये है गौ माताएं जिन्हों को ज्ञान कलश मिलता है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्कर फिरता रहता है। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती, राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ सिकिल दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जो बाबा ने श्रीमत दी है वो बाबा कहते सबको सुनानी है। हर एक को 3 बाप का परिचय दे। दुखधाम से शांतिधाम और सुखधाम में चलने की राह दिखानी है। भड़कने से छुड़ाना है। वरदान, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याओं को पार कर लेगा। बाबा ने कल भी हम बच्चों को समझाया क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ऐसे में नहीं जाना है। स्लोगन, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई भी संग प्रभाव नहीं डाल सकता।
एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई भी संग का प्रभाव नहीं डाल सकता। आगे है महावाक्य मम्मा जगदम्बा सरस्वती जी के। हम मनुष्य आत्मा को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है हम सभी मनुष्य आत्मा हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट ईश्वर बेअंत नहीं है। ईश्वर अब ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अभी नॉलेज ये अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं कि हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे अंदर मेरे अंदर जिधर देखो तू ही तू। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। अगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। क्योंकि सारे दुनियावी नॉलेज, किताबों की नॉलेज, शास्त्रों की नॉलेज देते हैं। तो हम कैसे समझे कि इनों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कलप कलप एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम पर अपने समय पर आया। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ। वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। देखो मम्मा हम बच्चों को कितना अच्छा सरल भाषा से समझा रही है। अगर किसी से हमने क्वेश्चन पूछना, पॉइंट पूछनी है तो ये हम पूछ सकते हैं। 6वीं पॉइंट, हम वही पांडव जोते हैं जिसके साथ परमात्मा है, उस तरफ ही जीत होती है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्हें परमात्मा का पूरा साथ लिया है उनको ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान कहा जाता है ज्ञान की बातों को सिमरन करना। बदनसीबी और खुशनसीबी, अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है। ये तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य। जब मनुष्य सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य दुखी हैं तो समझते हैं वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिली, नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा के तो हम सब बच्चे हैं ना, तो परमात्मा कैसे भेदभाव कर सकता है, वो तो कर ही नहीं सकता है। तो जब हम कहते हैं आत्मा रूप में सब एक परमपिता परमात्मा की संतान एक ही स्थान से आए हैं, एक ही पिता है, तो हमसे वो भेदभाव नहीं कर सकता है।
परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं कि दुख देने वाला कौन? परमात्मा। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते और कोई फिर उसी ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रही है। भले मैं जंगल में चली गई हूँ, बहुए कपड़े पहन लिए, माला फेर ली, हाथ में ले ली है ना, शास्त्र पकड़ ली, बड़ी नॉलेज होगी वेद दो शास्त्रों के, आतों के, सबके नॉलेज भी, अगर फिर भी मेरा मन पीछे जा रहा है तो फिर मैं दुखी। जब सृष्टि पर सारा बहुत भारी दुख होता तब उसी समय स्वयं परमात्मा एक गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्मा को खुशकिस्मत बनाते हैं। और कोई नहीं ये काम कर सकता, सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं दुखी को सुखी बनाना, पति से पावन बनाना, गिरे हुए को उठाना, निर्बल में बल भरना, अंगद समान बनाना, ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, ओम शांति।